शहीद दिवस के अवसर पर डिबेट के लिए ऑल मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। देश की आजादी की लड़ाई में हजारों सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन शहादत दिवस के रूप में 23 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारी जो भी युवा साथी हैं, मीडिया बंधु के साथी हैं, लेकिन सबसे पहले स्वागत है अजय भाई का। आप बताइए, सबसे पहले आपका स्वागत है। जितेंद्र भाई, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमारा देश गुलाम था तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था और देश में रेवोल्यूशन लाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था और सभी क्रांतिकारियों का योगदान था। लेकिन एक क्रांति लाने के लिए, लोगों में उत्साह लाने के लिए कि लोग आगे आए, देश की आजादी के लिए लड़े, अपने अधिकार के लिए, इसके लिए उन लोगों ने क्रांति लाया। और उन लोगों के शहादत को हम लोगों को समझना चाहिए कि देश की आजादी के लिए खुद के जवानी को कुर्बान कर दिया इस देश के नाम पे। एक समय था जब वे लोग देश के लिए लड़ते थे, अब खुद को मिटा देने का बात करते थे और मिट भी गए इस देश के लिए। क्या यही दिन देखने के लिए आज उन लोगों के बलिदान को क्यों नहीं शहादत दिवस के रूप में मनाया जाए? जितेंद्र जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, भगत सिंह कहते थे दोस्तों कि जितेंद्र भाई, भगत सिंह कहते थे कि कोई मुझे जान से मार सकता है लेकिन मेरे विचारधारा को जान से नहीं मार सकता है। तो सबसे पहले इस चीज को समझना होगा। और उन लोगों का क्रांति, देश के क्रांति रेवोल्यूशन में उन लोगों का अहम भूमिका रहा और उन लोगों का, तीनों आदमी का फांसी हो गया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। चलिए, तो इन लोगों का बहुत सारा योगदान रहा, बाकी और लोगों का बहुत सारा योगदान रहा, लेकिन मुख्य रूप से इन लोगों का योगदान रहा देश की आजादी में। आज के वीर सपूतों को, नौजवानों को समझना चाहिए कि इस देश की आजादी के लिए जो हम लोगों के पूर्वजों के साथ गुलामी के जंजीर में उन लोगों को जकड़ दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भाग लेकर इस देश को आजाद करवाया। आज की युवा पीढ़ी उन लोगों के उन लोगों के जो क्रांति किया था देश के लिए, उसको भूलते जा रहे हैं। काफी युवाओं के लिए शर्म की बात है। आप लोग समझिए कि एक वक्त था वे लोग देश के लिए मर जाने और मिट जाने की बात करते थे। आज के युवा दो कौड़ी के नेताओं से डर जाते हैं और पीछे बैक ले लेते हैं। जब कोई नेता धमका देता है, एक मुखिया, एक वार्ड से डर जाते हैं। कायरता, इतनी बड़ी कायरता। सब कोई चाहता है मेरे घर में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में भगत सिंह पैदा ना हो, पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो। यदि ये लोग सोचे होते ना, तो आप लोगों के, मतलब हम लोगों के पूर्वजों के साथ जो अत्याचार होता था, उन लोगों के लिए लड़ा और उनके माता पिता कपड़ा पहनाकर भेज देते थे, जाओ बेटा, देश के लिए मर जाओ, मिट जाओ, देश को गुलामी के जंजीर से बाहर निकालो। एक वक्त ऐसा चलता था। आज के राजनेता सिर्फ नाम के लिए नेता हैं, लेकिन समाज को लूट रहे हैं। जब देश गुलाम था ना, उस समय अंग्रेज लूटते थे भारत को। आज के डेट में सिस्टम में बैठे लोग लूट रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा समझने वाला चीज है। और युवाओं में मैं चाहता हूं कि क्रांति आए। आप लोग समझिए कि ऐसे भीख में नहीं मिला है आजादी, बहुत सारे लोगों का कुर्बानी है इस देश को आजाद कराने के लिए। तो युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन के कारण आज हमारा देश आजाद हुआ और इन लोगों के शहादत दिया, बहुत सारे लोगों ने शहादत दिया। इन लोगों के अलावा भी महात्मा गांधी का अहम रोल रहा है आजादी की लड़ाई में, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। पटना तक से है मेरे राजकुमार भाई, इनका क्या विचार है? महात्मा गांधी का आजादी की लड़ाई में किस प्रकार से योगदान है, उनके बारे में आपका क्या विचार है? सर देखिए, महात्मा गांधी का तो जो भी योगदान रहा है वो हम सभी को पता ही है। तो इस पे ज्यादा कुछ कहना बेहतर नहीं है। तो हम तो बस यही कहेंगे कि जो भी ये शहीद दिवस है, इन सबको मनाना चाहिए। युवा पीढ़ी उन लोगों को, बलिदानों को, उन लोगों को, कुर्बानियों को, उन लोगों ने क्या किया, इसको भूलते जा रहा है युवा पीढ़ी। इसके बारे में आप युवाओं को क्या संदेश देना? युवाओं को बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये मतलब अभी का जो टाइम है, जो भी युवा लोग हैं, ये सारी चीजें भूलते जा रहे हैं। तो जो ये अमर शहीद दिवस है, इन सब चीजों को मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक नजर बिहार से राजन भाई है मेरे साथ, इनसे हम जानना चाहेंगे कि भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए और अपनी आजादी को उन्होंने सर्वोपरि माना। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, भगत सिंह जो थे ना, वो सच्चाई पर लड़ते थे। कभी भी सच्चाई पर लड़ते थे। जब सच्चाई पर कुर्बान दे दिए तो कभी भी नेता मंत्री किसी भी को देखिएगा, डूबने से पहले वो अपना बोर्ड लगाकर पीछे बैठते हैं लोग।
तो उसका पालन क्यों नहीं करते हैं? जब उसका बोर्ड लगा कर बैठते हैं लोग नेता मंत्री सब कोई। काहे बिगड़ गया मेरा देश? देश काहे बिगड़ गया? देश कभी बिगड़ गया, इसलिए बिगड़ गया कुछ सही काम किए, लेकिन जो भी यहाँ बैठे हुए हैं लोग सब गलत काम कर रहे हैं लोग। भगत सिंह के सिर्फ फोटो लगाने से रूम में क्या होगा? जब भगत सिंह के जब फोटो लगा दिए तो उन्हीं के विचारधारा से आप चलिए ना, देखिए विचारधारा पर चलना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मेरे साथ एक्सपोज खबर से सोहेल भाई हैं, इनसे हम युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहिएगा आज के इस शहीद दिवस के अवसर पर? खास करके अभी बोले हैं अजय भाई कि युवाओं को समझना चाहिए। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा बात भी बोले हैं। आजकल के दौर में जो युवाओं हैं वो अपना एक अलग टॉपिक रखते हैं, अपना एक अलग फैशन रखते हैं। वो लोग जो है कपड़े, जो सब युवाओं को नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे युवा जो है समझ रहे हैं। और जो कुछ युवाओं के लिए हम बोलना चाह रहा हूँ कि जो है कपड़ा जो कुर्बानियों को याद करना होगा, कुर्बानियों को याद करना होगा। और जो है तिरंगा कपड़ा जो और उनके पक्ष कपड़ा समझते हैं, कपड़ा समझते हैं। तो मैं इन लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि लाख समझोगे मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक ना होगी। ये 3 रंगों में छपा कपड़े का टुकड़ा नहीं तुम्हारा राष्ट्रीय फर्ज है। इसका अपमान करोगे तो कभी सम्मान नहीं पाओगे। ये मैं खासकर युवाओं को कहना चाहता हूँ, उन युवाओं को। तिरंगे के समान में एक्सपोज खबर से बहुत बड़ा ऑल मीडिया ग्रुप में आप सब जुड़े थे आज शहीद दिवस के अवसर पर डिबेट के लिए। आप लोगों को यहाँ चर्चा कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पेज से देख रहा है तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।